हाय गाइस, आज मैं आपको बहुत ही पावरफुल लाइट दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही फेमस ब्रांड की तरफ से। तो ये है ज़ायून ब्रांड की मोलस G300 जो कि बहुत ही पावरफुल लाइट है जिसको आप आउटडोर और इंडोर शूट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप म्यूजिक वीडियो के लिए, कमर्शियल शूट्स के लिए या फिर फैशन शूट्स के लिए आप एक कॉन्टिन्यूस लाइट देख रहे हैं जो बाय कलर हो, वार्म और कूल दोनों टोन में लाइट प्रोड्यूस करे, तो ये लाइट आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। आज की वीडियो में देखते हैं ये जो लाइट है कितनी ब्राइट है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इस लाइट को बाय करेंगे आपको इन दी बॉक्स ये सारा कंटेंट मिलने वाला है। मतलब सबसे पहले आपको मिलेगी ये लाइट की यूनिट, बहुत ही हैवी क्वालिटी की लाइट है और पकड़ के पता लग रहा है कि एक हैवी लाइट मैंने जो है हाथ में पकड़ी हुई है। उसके बाद आपको मिलती है पावर कोड पावर देने के लिए, एंड आपको मिलता है एक कंट्रोलर यूनिट जिसके अंदर अपने आप में ही एक फैन लगा हुआ है। मतलब एक फैन तो लाइट में लगा हुआ है, इसके अंदर भी एक फैन लगा हुआ है जहाँ पे हम इसकी डिम पावर को और सीसीडी मोड को जो है एक्सेस कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। और उसके बाद में हमें मिलता है एक रिफ्लेक्टर। तो ये चारों चीजें हमें इसके साथ में मिलती है। अब बात करते हैं इस लाइट के डिजाइन की। तो सबसे पहले मैं मेन लाइट के बारे में बात करना चाहूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें लाइट का कवर मिलता है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो सेफ्टी का यहाँ पे पूरा ध्यान रखा गया है। और यहाँ पे एक लॉक है जिसमें हम इसको पीछे की तरफ पुल करके इसके अंदर बोवेंस माउंट वाली एक्सेसरी को अटैच या फिर डिटैच कर सकते हैं। तो इस लाइट में हमें बोवेंस माउंट मिलता है और ये है मेन लाइट की चिपसेट जहाँ से लाइट प्रोड्यूस होती है। ऊपर की तरफ हमें हैंडल मिलता है अगर आप इस लाइट को इस तरह से पकड़ना चाहें। एंड अच्छी बात मेरे को ये लगी, यहाँ पे बहुत ही बड़ा लार्ज साइज पीछे की तरफ फैन दिया गया है और बहुत ही प्रीमियम ज़्यून की ब्रांडिंग हमें मिलती है। एंड जो ओवरऑल इसका डिज़ाइन है चारों तरफ से वो हमें ग्रिल डिज़ाइन मिलता है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन इस लाइट में बनी रहे और लाइट हीट ना हो। नीचे की तरफ हैवी क्वालिटी का ये हैंडल मिलता है जिसकी मदद से हम इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई लाइट की बात। और अब बात कर लेते हैं कंट्रोलर की, क्योंकि कंट्रोलर भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया लाइट के अंदर जैसे फैन लगा हुआ है, सेम हमें कंट्रोलर में भी फैन मिलता है। और यहाँ पे मोलस G300 की ब्रांडिंग है। यहाँ पे एक बटन दे रखा है जिससे हम इसकी इंटेंसिटी को यानी कि डिम को जो है एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम कलर टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं दूसरी नॉब से। और यहाँ पे पावर ऑन और ऑफ दिया हुआ है। यहाँ पे एक टाइप सी हमें पोर्ट मिलता है एंड नीचे की तरफ AC इन का सॉकेट दिया गया जहां से हम इसकी मेन पावर कोड को अटैच कर सकते हैं। उसके बाद इसी कंट्रोलर से अटैच्ड है एक कनेक्टर जिसको हमने डायरेक्टली इस लाइट में लगाना होता है ताकि ये जो है पावर लाइट को दे सके। तो बहुत ही ईजी सेटअप है, बहुत ही जल्दी आप इसको सेटअप कर सकते हैं। अगर आप कोई भी सेटअप डालते हैं, फॉर एग्जांपल आप पोर्ट का सेटअप डाल रहे हैं, कोई भी इंडोर सेटअप या आउटडोर सेटअप डालते हैं तो बहुत जल्दी ये सेटअप हो जाती है। बाकी रिफ्लेक्टर को भी आप डायरेक्टली इस लाइट पे अटैच कर सकते हैं। वैसे तो मैं सॉफ्ट बॉक्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन आउटडोर शूट हो तो ये रिफ्लेक्टर बहुत काम आता है लाइट को एम्पलीफाई करने में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये रिफ्लेक्टर लग जाएगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्टर लग चुका है और अगर मेरे को बाउंस करवानी हो लाइट तो रिफ्लेक्टर तब बहुत काम आएगा, क्योंकि ये लाइट को इकट्ठा करके एक ही जगह पे डेडिकेटेड होकर थ्रो फेंकता है। ठीक है, अब करते हैं इस लाइट को पावर ऑन और देखते हैं इसकी इंटेंसिटी कैसी है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका जो कलर है वार्म और कूल टोन में कैसा आता है। तो अब हमारी जो मोलस G300 लाइट है बिल्कुल रेडी है, पावर ऑन है। और अब मैं सबसे पहले स्टूडियो की लाइट्स को ऑफ करता हूँ और इसको ऑन करता हूँ, देखते हैं इंटेंसिटी कैसी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको 1% पे करता हूँ और कलर टेम्परेचर इसका सबसे वार्म पे रखता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो कलर टेम्परेचर है वो मैंने रखा है 2700 केल्विन पर। अभी ये लाइट 1% की इंटेंसिटी पर है एज यू कैन सी, और मैं बाउंस इसलिए करवा रहा हूँ, ये लाइट 300 वॉट की है। तो आप समझ सकते हैं इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि अगर मैंने अपने फेस पर डाली पूरा जो है ओवर एक्सपोज हो जाएगा। फिर भी मैं थोड़े डिस्टेंस से अपने फेस पर हल्का सा डाल के आपको दिखाता हूँ या फिर बैकग्राउंड में दिखाता हूँ। तो ये अभी 1% लाइट है, आप इसकी पावर का आइडिया लगा सकते हैं। और अभी यहाँ पे बाउंस करवाना ही सबसे सूटेबल रहेगा। तो ये है 1% इंटेंसिटी। और अगर मैं इसका कलर टेम्परेचर चेंज करूँ और इसको अगर हम कूल साइड लेके जाएं तो देखते हैं इंटेंसिटी कैसी आती है या फिर कलर कैसे आता है। तो मैक्सिमम कलर टेम्परेचर इसमें मिलता है 6500 केल्विन का और ये 1% है। ठीक है, अब मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ और सीधा इसको 10% पे लेके जाता हूँ। तो ये है इस लाइट की 10% इंटेंसिटी एज यू कैन सी। अभी मैंने सिर्फ रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है और ऊपर जो वाइट सीलिंग है वहाँ से मैं बाउंस करके स्टूडियो में लाइट फिल कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसका वार्मर साइड चूज़ करता हूँ। तो ये है इसका वार्मर साइड और कलर टेम्परेचर है 2700 केल्विन। एज यू कैन सी कितनी ये जो है ब्राइट लाइट है। तो आपको अभी 10% से आइडिया हो रहा होगा कितनी ये जो है पावरफुल लाइट है।
और इसके अंदर फ़ैन भी लगा हुआ है, तो अगर आप आउटडोर सिचुएशन में इसको यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ़ैन इसके ऑन हो जाएंगे। अब मैंने इंटेंसिटी इसकी बढ़ा दी है और ये है लाइट अब 50% पर। तो ये है इसकी 50% इंटेंसिटी और एज यू कैन सी पूरा स्टूडियो लिट अप हो गया है। और मैं इसका कलर टेम्परेचर अब यहाँ से चेंज करता हूँ, ठीक है। तो अब ये है 6500 कलर टेम्परेचर। तो इंडोर में तो आपको 10% ही बहुत रहेगी। अभी भी मेरे को लग रहा है जो मेरा फेस है बहुत ओवर एक्सपोज हो चुका है। 50% इंटेंसिटी है, यानी कि 150 वॉट पे हम इस लाइट को जो है यूज़ कर रहे हैं। और अब मैं इसकी इंटेंसिटी पूरी 100 वॉट पे कर देता हूँ, मतलब 100% पे कर देता हूँ, 300 वॉट की पावर आ जाएगी। तो अब मैंने लाइट पूरी 100 वॉट पे कर दिया और अभी लाइट बाउंस हो रही है। अगर मैं बैकग्राउंड में डालूँ तो आपको आइडिया हो रहा होगा इस तरह से लाइट की पावर है। और सीलिंग पर डाल रहे हो तो इतना पूरा स्टूडियो जो है लिट हो रहा है। बहुत ही पावरफुल लाइट है एज यू कैन सी। और अब इसका कलर टेम्परेचर वापस से चेंज करते हैं वार्मर साइड। तो ये है 2700 केल्विन। तो ये लाइट तो सबसे ज्यादा आपके तब काम आएगी जब आपको आउटडोर में सनलाइट जो है उसको बीट करना हो। अब मार्केट में बाकी लाइट्स के कंपैरिजन में इस लाइट की सबसे खास बात है एक तो इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन। एज यू कैन सी कितना कॉम्पैक्ट इसका साइज है और इसकी पावर कितनी ज्यादा है। वैसे 300 वॉट की अगर हम लाइटें देखें तो इतनी बड़ी बड़ी लाइटें आती है, लेकिन ये कितनी कॉम्पैक्ट है। और दूसरा है डायनावॉट कूलिंग सिस्टम, यानी कि इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो सबसे स्पेशलाइज्ड है इस लाइट का, या फिर सबसे बढ़िया कह सकते हैं यूएसपी है इस लाइट की, जिसकी वजह से लाइट अलग ही स्टैंड आउट करती है। क्योंकि इसके अंदर हमें जो लाइट है उसमें भी फैन मिलता है और इसका जो कंट्रोलर है उसमें भी फैन मिलता है। और अंदर जो ओवरऑल चिपसेट है, जो मदरबोर्ड है, वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये लाइट जो है समर्स में भी कूल रहे, गर्म ना हो। तो उस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे बहुत वार्म टेम्परेचर होता है वहाँ पे आप इस लाइट को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। उस हिसाब से इस लाइट को बनाया गया है। तो ये लाइट ठंडी रहे, यही इसकी सबसे खास बात है। तो देखा गाइस कितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट है। और अभी तो मैंने बाउंस करके अपने फेस पर या फिर एम्बियंस लाइट जो है इसको एक तरह से बनाया था, है ना। अब गाइस अगर मैं इसको डायरेक्टली किसी सॉफ्ट बॉक्स पे लगाता हूँ तो आप समझ गए होंगे सिर्फ 5 से 10% इंटेंसिटी इंडोर लाइटिंग सिचुएशन में बहुत है इसकी, स्पेशली अगर आपने प्राइम लेंस लगाया हो। लेकिन गाइज आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। मान लीजिए आपने इस लाइट को अपने स्टूडियो में लगाया है और लाइट दूर है, तो आप इसको ऐप की मदद से पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इस लाइट को थोड़ा सा दूर रखता हूँ यहाँ पे, ताकि मेरी आइज पर ना आए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट है। और मान लीजिए मेरे को इसको कंट्रोल करना है तो मैं इस तरह से इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से ऐप का पूरा आपको सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। और मैं यहाँ से कलर टेम्परेचर भी चेंज कर सकता हूँ। ये है इसका वार्मर साइड, ठीक है, ये है इसकी इंटेंसिटी और ये है इसका कूलर साइड। तो मैं ऐप से सारा कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। इसकी इंटेंसिटी कम या फिर ज़्यादा ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट होता है और मैं पावर ऑन या फिर ऑफ भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमें अलग अलग जो है प्रीसेट भी मिलते हैं, टंगस्टन लैंप, मॉडलिंग लाइट या फिर फ्लोरोसेंट लाइट। इस तरह से आप जो है अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ऐप की मदद से इस लाइट को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ में बोवेंस माउंट तो है, जिससे आप अलग अलग डिफ्यूज़र, अलग अलग जो है जो सॉफ्ट बॉक्स होता है उनको अटैच कर सकते हैं। और बात करें CRI रेटिंग की तो 95 की CRI रेटिंग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसमें आपको बहुत बढ़िया कलर एक्यूरेसी या फिर कह सकते हैं आपको बहुत ही हाई क्वालिटी के कलर्स इस लाइट में वार्म और कूल दोनों टोन में देखने को मिलते हैं। और सबसे बेस्ट, इस लाइट को आप 500 वॉट की पावर में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए इस लाइट में एक मैक्स मोड बनाया गया है, जिसमें आपको दोनों डायल को इकट्ठे प्रेस करना होता है, फिर आप इस मैक्स मोड में 500 वोट की पावर ले सकते हैं। एंड इस लाइट में 14 तरह के स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट है, जिसको आप वार्म और कूल दोनों कलर टेम्परेचर में सेट कर सकते हैं और उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को भी सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसी पावरफुल लाइट है जिसको आप स्पेशली आउटडोर सिचुएशन में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपको प्री वेडिंग शूट्स में या फिर म्यूजिक वीडियोज में, वेडिंग शूट्स में, अलग अलग कमर्शियल शूट्स में, हर तरह की सिचुएशन में आपको ये बहुत बढ़िया लाइट प्रोड्यूस करके दे सकती है। बाकी गाइज आपको इसकी पावर कैसी लगी, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और गाइज इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें।